स्वस्तिराः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिरस्तारिक्षो अरिष्टानेमिः। यह जो पर्व है वह क्रांति के नाम से भारतीय इतिहास में दर्ज है। क्रांति किसको कहते हैं? जब आमूलचूल परिवर्तन हो जावे तो ऐसी घटना को इतिहास में क्रांति के नाम से जाना जाता है। भारत में इस संविधान के पहले जब भी शासन हुआ है राजतंत्र का शासन हुआ है, लेकिन इस संविधान ने यह घोषित किया कि प्रजा ही राजा है और ऐसे सिद्धांत को लेकर के आया हुआ यह संविधान भारत में प्रजातंत्र की स्थापना करता है। ऐसे परम पावन अवसर को मनाने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अब वैदिक यात्रा गुरुकुल श्रीमद् भागवत विद्यालय है यह, तो सैद्धांतिक रूप से किसी भी कार्यक्रम का प्रारंभ वैदिक मंगलाचरण के द्वारा होता है। हम अपने गुरुकुल के 3 छात्रों को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं कि वह वैदिक मंगलाचरण करें। शिवेंद्र, लव और अभिषेक। सूर्याः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्याः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा हरे ओम। जो अगला कार्यक्रम है वह राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित है। मैं आपको बीच बीच में संविधान की यात्रा कराता रहूंगा। किसी भी राष्ट्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण चिन्हों में से एक होता है कि उसका राष्ट्रध्वज अपना हो। जब अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में पहली क्रांति हुई, पहला विद्रोह हुआ, तो अंग्रेज की सरकार ने यह घोषणा की कि देखिए, हम भारत पर शासन करने नहीं आए हैं। जिस दिन आप लोग शासन करने के योग्य हो जाएंगे उस दिन हम आपको आपकी सत्ता सौंप करके अपने देश चले जाएंगे। 1858 में वो पहला ऐसा कानून लेके आते हैं कि भारत की जनता को लगे कि वास्तव में ये हमारे हित में काम करने के लिए आए हैं। फिर इसके बाद 1892 में, फिर इसके बाद 1909 में, 1919 में, फिर 1935 में और अंततः 1947 में एक संवैधानिक संशोधन आया जिसमें हमारे देश को आज़ादी मिली और हमारे लिए संविधान सभा बैठी। हम देश आज़ाद तो हो गए, हम किन नियमों के आधार पर अपने देश को चलाएंगे, इसके लिए हमारे अपने देश के लोग ही मिलकर के लगभग 3 वर्षों में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, लगभग 3 महीनों में उन्होंने संविधान को तैयार किया। अब उसी में हमारे देश के एक राष्ट्रपति होना चाहिए, हमारे देश का एक झंडा होना चाहिए, यह सब चीजें भी हुई। तो संविधान लागू होने से पहले 2 दिन पहले ही राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार किया गया। तो उसी राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित प्रस्तुति देने के लिए झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस सामूहिक गीत को प्रस्तुत करने के लिए विराट भारद्वाज, अमरनाथ और वेदांग। विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसा
अब हम आदरणीय शिक्षक गणों को, आचार्य जनों को आमंत्रित करेंगे कि वह एक निर्धारित समय सीमा में अपने भावों को व्यक्त करें। हमारे आचार्य श्री विवेकानंद शुक्ल जी, आदरणीय माता जी एवं पिताजी एवं माननीय प्रबंधक महोदय श्री प्रसाद मिश्र जी एवं शर्मा जी तथा सभी आचार्यों को एवं सभी ऋषि कुमारों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन अंग्रेजों ने हमें स्वतंत्रता दी, लेकिन हमको ऐसे चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया जहाँ पे रास्ते बहुत थे, लेकिन उसको चलने के लिए कोई एक विकल्प नहीं था। तो उस समय के हमारे महान पुरुषों ने एक संविधान सभा का गठन किया। संविधान सभा जो कि हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को लाहौर के रावी नदी के किनारे सब कांग्रेस की अधिवेशन थी। उस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी। उस तारीख को ही उन्होंने अंग्रेजों के समक्ष संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग कही थी। हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, स्वायत्तता नहीं चाहिए। उन्हीं से 26 जनवरी का, तो उसके बाद तो हमारा संविधान बना। तो अब हम इस विद्यालय को, जिनका प्रतिक्षण आशीष मिलता रहता है, पूज्य बराल गुरु जी को हम आमंत्रित करते हैं कि इस अवसर पर आकर के ऋषि कुमारों को संबोधित करें। श्री राधे राधे। सर्वप्रथम जननी और जन्मभूमि में जन्मभूमि को प्रणाम करता हूँ, और उसके बाद इस संस्था के जो संस्थापक हैं, जिनके सत्संकल्प से आज हम यहाँ पर हैं, और अनेकों ऋषि कुमार, अनेकों ब्राह्मण बालक 2 अक्षर जानकर अपने को अपने पैरों पर खड़े होकर चलने लायक बनाकर यहाँ से जाते हैं। अब ज़्यादा समय न लेते हुए, जिनका लगातार कई विषयों पर हमको मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है, जो मुश्किलों को सहजता में हंसते हुए समाधान कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, ऐसे आदरणीय शर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूं, वो आए, बच्चों को इस अवसर पर प्रेरित करें। सम्मानित मंच, अति सम्मानित सभागार, कुशल संचालक, आप सभी को आज 75वें गणतंत्र दिवस, जो कि हम अमृत महोत्सव में मना रहे हैं, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन इतना ऐतिहासिक, महत्वपूर्ण और आनंद देने वाला है, जिसकी हम कुछ ही शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकते। हम सभी को, अपने माता पिता को, अपने दादी बाबा को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने आपको जन्म दिया, और आज हम और आप अभी 22 जनवरी को 500 वर्षों तक प्रतीक्षा कर रहे भगवान श्री राम को टेंट से मंदिर तक पहुंचाने में जो हमने इस दिन को देखा, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान राम का जो दिव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव अभी देश में और विदेश में मनाया गया, उसके हम और आप साक्षी बने, हमने उसको देखा। निश्चित रूप से हम इसके भाग्यशाली हैं, और हमें अपने माता पिता को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए। भगवान राम और कृष्ण इस देश की आत्मा। आज भारत सनातन धर्म को लेकर के आगे चल रहा है। आज भारत हिंदू राष्ट्र की ओर
बढ़ने के लिए अग्रसर है और उस कार्य में आप सभी का कुछ साल बाद योगदान बहुत जरूरी है। मातरम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। है मेरे वतन के लोगों